प्रिय बच्चों, मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नीमडड़ मऊ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद्य 2 और 3। तो आइए हम पद्य 2 देखते हैं कि जब भगवान शंकर की धनुष के टूट जाने पर परशुराम क्रोध से आग बबूला होते हैं और भगवान शंकर की धनुष को विशेष धनुष बतलाते हैं, तो लखन मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष सनमाना। लखन मुस्कुरा के कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे लिए सभी देव सभी धनुष एक समान है। अगली पंक्ति, का क्षति लाभ जोन धन तोरे, देखा राम नयन की भोरे। अर्थात पुरानी धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और हानि देखना, राम ने तो बस नयन से धनुष को क्या किया था? देखा था। छूवद टूट रघुपते नहीं दोषु, मुनि बिन काज कई कतरोसु। अर्थात राम ने तो बस धनुष को छू दिया और धनुष क्या हो गई? टूट गई। हे मुनि, आप किस बात का रोष कर रहे हैं? बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण की इतनी बात करने पे परशुराम और क्रोधित होकर के फरुसी की तरफ देख करके बोलती हैं। रेसठ, सठ का मतलब होता है दुष्ट। अर्थात हे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बालक बोल बधे नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानत मोही। परशुराम कहने कि मैंने तुम्हारा बस वध इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम एक बालक हो और तुमने तो मुझे एक मूर्ख मुनि समझ ही रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं एक बाल ब्रह्मचारी, इतना ही नहीं पूरे विश्व के क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हि, विपुल मार महिदेवन दिन्हि। अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूप मतलब राजाओं की ज़मीन को, विपुल मतलब अनेक, बार महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों में, दिन मतलब दे दिया अर्थात दान कर दिया। इतना ही नहीं, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मैंने इसी फरुसे से सहस बाहु की भुजाओं को अलग कर दिया। हे राजा के पुत्र अर्थात हे राजकुमार, तुम इस फरुसे को देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महेश किशोर, अगर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। अर्थात तुम अपने माता पिताओं को सोच में मत डालो, चिंता में मत डालो, क्योंकि ये मेरा फरुसा इतना भयावह है कि इसके डर से, अर्भक मतलब होता है बच्चा, अर्थात माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी अंतिम सांसें ले लेता है। तीसरे पद्य की हम बात करेंगे। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीषि महाभट मानी। इतनी बात परशुराम की जब लक्ष्मण सुनते हैं तब बिहसी अर्थात हंस करके बोलते हैं, अहो मुनीषि महाभट मानी। अर्थात हे महान योद्धा, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू। अर्थात आप बार बार मुझे फरुसा दिखा रहे हो। छत उड़ावन फूक पहाड़ू। आप फरुसा दिखा करके ठीक वैसा ही कर रहे हो जैसे आप चाहते हो कि फूक से पहाड़ को उड़ा दें। तो सुन लीजिए, सुन लो। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। कुंभड़ बतिया का मतलब होता है छुई मुई का पौधा। अर्थात यहाँ पे कोई, या कह सकते हैं कमज़ोर दिल वाला या कमज़ोर व्यक्ति। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नहीं, अर्थात यहाँ पे कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी देखने मात्र से क्या हो जाए? मर जाए। देखि कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात मैंने आपके पास कुठारू मतलब फरुसा, सरासर मतलब धनुष और बाण को देख करके अभिमान के सहित कुछ कहा। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकु। अर्थात भृगुसुत यहाँ पे आया है परशुराम के लिए। अर्थात हे परशुराम, जनेऊ विलोकु, अर्थात मैंने आपके ऊपर जनेऊ धारण किए हुए, अर्थात उसे देख करके जो कछु कहु सहो ऋषि रोकु। आप देखने मात्र से एक विद्वान लग रहे हैं, अर्थात ब्राह्मण लग रहे हो।
जो कछु कहा सहो रिस रोकू, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे रिस अर्थात क्रोध को रोक करके सहो। सुर महेशुर हरिजन अरिगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से सुर मतलब देवता, महेशुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त और गाय पे हमारे कुल अर्थात हमारे खानदान के लोग न सुराई बल नहीं दिखाते। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। बधऊ पाप, अगर बध दें तो पाप लग जाएगा और हार जाए तो क्या लगेगा, अपकीर्ति लग जाएगी। मारतहु पाप परिय तुम्हारे, और इतना ही नहीं तुम्हें अगर मार दूं तो मुझे पाप लगेगा। कोटि कुलुसम वचन तुम्हारा, हे परशुराम, अर्थात कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब कठोर, सम मतलब समान, वचन तुम्हारा अर्थात हे परशुराम आपकी वचन तो ही इतनी कठोर है कि व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठारा धारण किए हुए। जो बिलोक अनिश्चित कहु, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस वीरवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। हे महाराज, अगर आपकी देखने में अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कर दें, इतनी बात बोलते हैं लक्ष्मण। तो प्रिय बच्चों, ये पहला, दूसरा और तीसरा पद्य था। पहला पद्य मैंने पहले पढ़ा चुका था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।